हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलर किचन्स की। और ये बेस्ड होता है इसके लेआउट के ऊपर। हमारा जो वर्किंग काउंटर है वो किस तरीके से हमारा किस शेप में बना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको एक पर्टिकुलर टेक्निकल नाम दिया जाता है। उसी नाम के आधार पर हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। और उससे पहले एक छोटी सी अपील आप सभी से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो बताना चाहूँगा, हमारा चैनल मॉडुलर किचन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को वीडियो के जरिए लाता रहता है। अगर आप भी इस तरह के वीडियोस देखना या सुनना पसंद करते हैं तो नीचे सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा लेआउट होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन किचन का। ये स्ट्रेट लाइन किचन को सिंगल लाइन किचन भी बोला जाता है, क्योंकि इस किचन के अंदर हमारी एक सिंगल वॉल होती है और उसी सिंगल वॉल के ऊपर हमारे सारे अप्लायंसेस और सारे जो स्टोरेज कैबिनेट होते हैं वो प्लान किए जाते हैं। यानी कि हमारा जो होब होता है चूल्हा, इसके अलावा जो हमारा सिंक होता है वो एक ही वॉल पे प्लानिंग किया जाता है। और उसी के जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही आपका रेफ्रिजरेटर भी सेम वॉल पे प्लान किया जाता है। ज़्यादातर इस वॉल का साइज़ जो होता है 8 या 10 फुट के करीबन का होता है और इसी के अंदर ही हमारी ये पूरी किचन प्लान की जाती है। दोस्तों, दूसरी किचन हमारी जो होती है वो होती है एल शेप किचन। एल शेप किचन का मतलब हो जाता है कि जब हमारे किचन का जो काउंटर है वो एक वॉल से कंटिन्यू रन करता हुआ दूसरी वॉल की तरफ टर्न कर जाता है, तो वो हमारी एल शेप किचन कहलाती है। दोस्तों, सबसे फेमस जो हमारा डिज़ाइन और या लेआउट कहा जाता है वो हमारा ये एल शेप किचन ही होता है, जो लोगों के घरों में एज़ यूजुअल मिलता है। जनरली इसका जो साइज़ होता है वो 10x6, 10x8, 10x10 या इसके अलावा जो छोटे साइज़ होते हैं 8x6, 5x6, उन सब जगह ये एल शेप की किचन को ही प्लान किया जाता है। दोस्तों, हमारे किचन का जो तीसरा लेआउट होता है वो कहलाता है यू शेप किचन। यू शेप किचन का मतलब होता है जब हमारे किचन का काउंटर 3 अलग अलग वॉल पे कंटिन्यू रनिंग में चलता है, उसको हम यू शेप किचन बोलते हैं। इसे ज़्यादातर लोग सी शेप किचन भी बोलते हैं, बट जो पर्टिकुलर नाम होता है उसका वो यू शेप किचन कहलाता है। इस तरह की जो यू शेप किचन होती है उनका किचन का साइज़ जनरली 10 फुट बाई 10 फुट, 12 फुट बाई 10 फुट, 12 फुट बाई 14 फुट, इस तरह की किचन का साइज़ जो होता है वहाँ पे हम इसको यू शेप किचन के अंदर प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, यू शेप की किचन जो होती है उसके अंदर हमें मेन ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है कि हमारी जो यू शेप की किचन है उसमें आमने सामने की जो वॉल होती है उन दोनों पे 2-2 फुट की डेप्थ के वर्किंग काउंटर्स आ जाते हैं। यानी कि जो बीच का एरिया होता है वो मैक्सिमम तो हम कितना भी छोड़ सकते हैं, बट मिनिमम जो हमें छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है 3.5 से 4 फुट। यानी कि आपका 42 इंच से लेके 48 इंच तक का हमें स्पेस इसमें छोड़ के चलना चाहिए, जिससे किचन के अंदर कंजेस्टेड फील नहीं होना चाहिए और मूवमेंट के लिए स्पेस जो है वो पूरा स्मूथली रहना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो फोर्थ लेआउट होता है वो कहलाता है पैरेलल किचन। पैरेलल किचन का मतलब होता है कि हमारी जो किचन के काउंटर्स होते हैं वो आमने सामने की वॉल पे प्लानिंग में किए जाते हैं। या इस तरह के लेआउट्स आपको ज़्यादातर सोसाइटी के फ्लैट्स के अंदर मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ से एंट्री हो जाती है और उसके बिल्कुल सामने आपका जो एक डोर होता है जो बालकनी के लिए जाता है। तो हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड की जो वॉल होती है वहीं पे हमारे ये काउंटर प्लान किए जाते हैं, तो इसको हम पैरेलल किचन के हिसाब से प्लान करते हैं। इसके अलावा इसको गैलरी किचन भी बोला जाता है, क्योंकि आमने सामने की वॉल प्लान की जाती है। दोस्तों, हमारा जो फिफ्थ लेआउट कहलाता है वो कहलाता है आइलैंड किचन। इस किचन को हम आइलैंड इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा किचन का वर्किंग काउंटर है, चाहे वो एल शेप रहे या यू शेप रहे, हमारे जो किचन का जो रूम होता है उसके अंदर एक सेंटर के अंदर इस कैबिनेट को प्लान किया जाता है। किचन के अंदर यूज़ होने वाले इस आइलैंड को हम एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर, चॉपिंग काउंटर या कुकिंग काउंटर के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। तो बिकॉज़ इसके अंदर जो ये काउंटर होता है ये आइलैंड की तरह इस किचन के सेंटर में रहता है, इसीलिए इसको आइलैंड किचन बोला जाता है। और दोस्तों, हमारा जो सिक्स्थ लेआउट कहलाता है वो कहलाता है पेन इंसुला। दोस्तों, इस तरह की जो किचन होती है वो एक तरह का आइलैंड किचन की तरह ही दिखाई देती है, बट इसके अंदर जो एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आइलैंड किचन में बेसिकली जो हमारा काउंटर होता है वो किचन के सेंटर में इंडिविजुअल रखा हुआ होता है। और जब हमारे किचन का काउंटर कनेक्टेड रहता है, यानी 3 साइड से हम ऑपरेट करते हैं और फोर्थ साइड जो होता है वो कनेक्टेड रहता है आपके लेफ़्ट या राइट साइड की किसी वॉल से
यानी कि किसी जो कैबिनेटरी वर्क जो हमारा वहाँ पे चल रहा होता है उससे कनेक्ट रहता है, और देखने में ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह का एक्सटेंशन काउंटर है। तो उस किचन को हम पेनिनसुला किचन बोलते हैं। दोस्तों, हम जो अपने किचन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग किचन के नाम बोलते हैं, जैसे कि एल शेप, यू शेप, पैरेलल, आइलैंड किचन, पेनिनसुला किचन या स्ट्रेट लाइन किचन, इन 6 तरह के किचन की डिज़ाइन में एक फैक्टर सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है, और वो होता है इसका वर्किंग ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, वर्किंग ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है, उसका कुकिंग एरिया, सिंक एरिया और रेफ्रिजरेटर एरिया। इन तीनों एरिया को इस तरीके से प्लान किया जाता है जिससे कि हमारी जो किचन है उसके अंदर कंजेस्टेड फील नहीं होना चाहिए, और जो मूवमेंट के लिए जो स्पेस है वो बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए। यानी कि एट ए टाइम अगर हमारी किचन के अंदर 2 या 3 आदमी अलग अलग काउंटर्स पे काम कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी कंजेस्टेड फील नहीं होना चाहिए, और उनको मूवमेंट के लिए स्मूथ स्पेस मिलना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो एल शेप किचन है या पैरेलल किचन है या यू शेप किचन है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो एल शेप के अंदर ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर 10x6, 10x5, 10x8 और 12x6 की किचन की डिज़ाइनिंग के ऊपर पूरी डिटेल के अंदर वीडियो बनाया हुआ है। आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी किचन को डिज़ाइन करने में। इसके अलावा 10x10 की पैरेलल किचन के डिज़ाइनिंग के डिटेल के बारे में भी हमने अपनी इस चैनल के अंदर एक वीडियो बनाया हुआ है। 12x12 की यू शेप किचन अभी हमारी पाइपलाइन के अंदर है, वो भी बहुत जल्दी आपको डिटेल के साथ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारी टीम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेगी और आपके लिए बहुत जल्दी हम उसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी काम आ सकता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने हमारे वीडियो को देखा और सुना उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।